बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक्सरसाइज 12.8 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है R1 इज इक्वल टू 4 आर साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस बीटा बाई 2 कॉस गैमा बाई 2। तो हमने प्रूव करना है हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वो R1 के इक्वल है। सबसे पहले मैं स्टेटमेंट एज इट इज़ लिखती हूँ। R1 is equal to 4 R sin alpha by 2 cos beta by 2 cos gamma by 2। तो यहाँ से हम लोग लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू R1 और स्टूडेंट्स हमारे पास R1 बराबर होता है डेल्टा ओवर S माइनस ए के। इसको मैं कह देती हूँ फर्स्ट। अब यहाँ से राइट हैंड साइड लिखते हैं। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 4 R sin alpha by 2 cos beta by 2 cos gamma by 2। अब यहाँ पे R sin alpha by 2 cos beta by 2 cos gamma by 2 के वैल्यूज पुट कर देंगे। दिस इज इक्वल टू 4। कैपिटल R की वैल्यू थे ABC ओवर 4 डेल्टा साइन अल्फा बाई 2। अब जो अल्फ़ा एंगल है हमारे पास वो होता है बी और सी साइड्स के दरमियान, ठीक है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आएगा ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, डिनोमिनेटर में बी और सी का प्रोडक्ट इंटू कॉस बीटा बाई 2। बीटा के ऑपोजिट साइड हमारे पास होती है बी, तो इसका फॉर्मूला है एस इंटू एस माइनस बी। अब बी के अलावा बाकी दो साइड्स हमारे पास कौन सी हैं, ए और सी, डिनोमिनेटर में ए सी का प्रोडक्ट इंटू कॉस गैमा बाई 2। गैमा के ऑपोजिट साइड स्टूडेंट्स होती है सी, तो इसका फॉर्मूला होगा एस इंटू एस माइनस सी। डिनोमिनेटर में आ जाएगा इस सी के अलावा बाकी दोनों साइड्स, वो होती हैं ए और बी, इन दोनों का प्रोडक्ट। 4 से 4 कैंसिल हो गया। यहाँ से आ गया ए बी सी ओवर डेल्टा। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास ओवरऑल स्केयर में है, तीनों टर्म स्केयर में और प्रोडक्ट में है और स्केयर रूट में लिखी हुई हैं। तो s माइनस बी 2 टाइम है, सिंगल टाइम ये भी s है, s का स्केयर, s माइनस बी का भी स्केयर और s माइनस सी भी 2 टाइम है, तो s माइनस सी का भी स्केयर आ जाएगा। डिनोमिनेटर में देखें a भी 2 टाइम है, b भी 2 टाइम और c भी 2 टाइम। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में मैं लिख देती हूँ ए बी होल स्केयर और इसका है हमारे पास ओवरऑल स्केयर रूट। तो यहाँ से स्टूडेंट्स ए बी सी ओवर डेल्टा, ये तमाम वैल्यूज का स्केयर है और ओवरऑल स्केयर रूट है। मैं इस तरह करती हूँ सिंगल एस इंटू एस माइनस बी, एस माइनस सी ओवर ए बी सी, पूरी टर्म का स्केयर और फिर यहाँ पे स्केयर रूट का साइन लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास टर्म्स बची एस इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी और डिनोमिनेटर में ए बी सी। अब ए बी सी से यहाँ पे कैंसिल हो गया, रिमेनिंग टर्म्स हमारे पास आ गई एस इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी और डिनोमिनेटर में डेल्टा है। अगर हम लोग अपनी लेफ्ट हैंड साइड देखें, हमारी लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में एस माइनस ए है, हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, एस माइनस ए चाहिए। तो एस माइनस ए बनाने के लिए मैं एस माइनस ए से मल्टीप्लाई भी करूँगी और डिवाइड भी। एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी और डिनोमिनेटर में भी एस माइनस ए लिखेंगे और डेल्टा एज इट इज़। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो न्यूमरेटर में टर्म बनी है ना, हम लोगों ने पढ़ा था सिंस डेल्टा इज इक्वल टू हीरोस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इसका था स्केयर रूट। हमारे पास यहाँ पे स्केयर रूट नहीं है, मुझे यहाँ पे स्केयर रूट ख़त्म करना है, तो मैं दोनों साइड पे क्या करूँगी, स्केयर ले लूँगी। सो दिस इम्प्लाइज डेल्टा स्केयर इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी।
अब ये मेरे पास आ गई डेल्टा स्केयर की वैल्यू। अब राइट हैंड साइड में जहाँ पे मेरे पास ये न्यूमरेटर में ये तमाम टर्म है, इसकी जगह मैं डेल्टा स्केयर पुट कर दूंगी। सो दिस इम्प्लाइज राइट हैंड साइड इज इक्वल टू डेल्टा स्केयर, डिनोमिनेटर में है s माइनस ए और साथ में हमारे पास क्या है, डेल्टा है। तो ऊपर डेल्टा का स्केयर है, नीचे सिंगल डेल्टा, डेल्टा से डेल्टा कैंसिल हो गया, रिमेनिंग हमारे पास क्या हुआ, डेल्टा ओवर s माइनस ए। इसको मैं कह देती हूँ सेकंड। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग नोट करें 1 और 2 हमारी सेम है, डेल्टा ओवर s माइनस ए। इसका मतलब है हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड्स क्या है, इक्वल है। हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 2 में भी हमने प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड्स इक्वल हैं। तो सबसे पहले मैं लिखती हूँ R2 इज इक्वल टू 4R cos अल्फा बाई 2 साइन बीटा बाई 2 cos गैमा बाई 2। अब यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू R2 और स्टूडेंट्स R2 हमारे पास होता है डेल्टा ओवर s माइनस बी के इक्वल। दिस इज इक्वल टू डेल्टा ओवर s माइनस बी, इसको हम लोग कह देते हैं 1। अब नेक्स्ट यहाँ पे मैं राइट हैंड साइड लिखूंगी, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 4R cos अल्फा बाई 2 साइन बीटा बाई 2 cos गैमा बाई 2। अब सिंपली इन चारों की वैल्यूज पुट कर देते हैं 1 बाय 1। 4 एज इट इज, R की वैल्यू होती है ABC ओवर 4 डेल्टा cos अल्फा बाई 2। cos के फॉर्मूले के लिए जो अल्फा है, अल्फा के ऑपोजिट हमारे पास साइड होती है a, तो हम लोग लिखेंगे s इंटू एस माइनस ए और इसके डिनोमिनेटर में रिमेनिंग 2 साइड्स का प्रोडक्ट आएगा। यहाँ पे a हो गया, यहाँ पे b c आ जाएगा और ओवरऑल क्या आ गया, स्क्वायर रूट आ गया। अब साइन बीटा बाई 2, बीटा हमारे पास जो एंगल है वो किन किन साइड्स के दरमियान होता है, a और c के दरमियान, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे s माइनस ए इंटू एस माइनस सी, डिनोमिनेटर में a और c का प्रोडक्ट आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास cos गैमा बाई 2। अब cos के लिए जो गैमा है, गैमा के ऑपोजिट साइड कौन सी है, c, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे s इंटू एस माइनस सी। c के अलावा बाकी तो कौन सी साइड्स हैं, a और b, a b का प्रोडक्ट न्यूमिनेटर में आ गया, सॉरी डिनोमिनेटर में आ गया। 4 से 4 कैंसिल हो गया, a b c ओवर डेल्टा। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट में ये तीनों टर्म्स लिखी हुई हैं और ये तीनों प्रोडक्ट की फॉर्म है, तो हम लोग इनको सिंगल स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। तो उसके लिए देखें s 2 टाइम है, s माइनस ए 2 टाइम, s माइनस सी भी 2 टाइम है, तो इनका स्क्वायर आ जाएगा s स्क्वायर, s माइनस ए का स्क्वायर और s माइनस सी का भी स्क्वायर। डिनोमिनेटर में देखें a भी 2 टाइम है, b भी 2 टाइम और c भी 2 टाइम है, तो a b c का होल स्क्वायर और इस पूरी टर्म का हमारे पास क्या था, स्क्वायर रूट है। ए बी सी ओवर डेल्टा, तमाम टर्म्स जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखे तमाम का स्क्वायर है, तो मैं इसको सिंगल स्क्वायर की फॉर्म में लिख दूंगी, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी। डिनोमिनेटर में आ गया ए बी सी और इस टर्म का क्या है, हमारे पास स्क्वायर है और ओवरऑल क्या था, इनका स्क्वायर रूट था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, रिमेनिंग टर्म्स क्या आ गई, ए बी सी ओवर डेल्टा, बाकी है s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस सी, डिनोमिनेटर में आ गया ए बी सी, ए बी सी से ए बी सी कैंसिल, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस सी ओवर डेल्टा। अब स्टूडेंट्स अगर आप लोग नोट करें, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, डेल्टा और s माइनस बी। हमें इस राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, s माइनस बी, बट डिनोमिनेटर में s माइनस बी नहीं आ रहा, तो s माइनस बी बनाने के लिए मैं s माइनस बी से मल्टीप्लाई भी करूँगी और डिवाइड भी। तो यहाँ पे आ गया s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये मल्टीप्लाई कर दी। अब मैं s माइनस बी से क्या करूँगी, डिवाइड, s माइनस बी। अब स्टूडेंट्स हम लोगों ने हीरोस फार्मूला पढ़ा हुआ, हीरोस फार्मूला क्या होता है, डेल्टा सिंस डेल्टा इज इक्वल टू s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और ओवरऑल होता है स्क्वायर रूट, ये हमारे पास है हीरोस फार्मूला।
तो मेरे पास यहाँ पे जो न्यूमरेटर में टर्म है इनका स्क्वायर रूट नहीं है, मुझे यहाँ पे स्क्वायर रूट ख़त्म करना है। इसके लिए मैं दोनों साइड पे क्या करूँगी, स्क्वायर ले लेती हूँ। सो दिस इम्प्लाइज डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब राइट हैंड साइड पे इसकी जगह पे मैं क्या पुट कर दूँगी, डेल्टा स्क्वायर। सो दिस इम्प्लाइज राइट हैंड साइड इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर ओवर डेल्टा इंटू एस माइनस बी। ऊपर डेल्टा स्क्वायर है, नीचे सिंगल डेल्टा, ये डेल्टा से डेल्टा कैंसिल, और ये आ गया हमारे पास डेल्टा ओवर एस माइनस बी। इसको मैं कह देती हूँ 2। तो स्टूडेंट्स नोट करें 1 और 2 से हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई। फ्रॉम 1 and 2 proved that left hand side is equal to right hand side. पार्ट नंबर 3 में हमारे पास है R3 इज इक्वल टू 4R cos अल्फा बाई 2 cos बीटा बाई 2 इंटू साइन गैमा बाई 2। तो सबसे पहले मैं स्टेटमेंट एज इट इज़ लिखती हूँ, R3 इज इक्वल टू 4R cos अल्फा बाई 2 cos बीटा बाई 2 इंटू साइन गैमा बाई 2। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लेफ्ट हैंड साइड लिखूँगी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू R3, और R3 हमारे पास होता है डेल्टा ओवर एस माइनस सी के इक्वल, इसको हम लोग कह देते हैं 1। अब नेक्स्ट मैं लिखती हूँ राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 4R cos अल्फा बाई 2 cos बीटा बाई 2 इंटू साइन गैमा बाई 2। अब R cos अल्फा बाई 2 cos बीटा बाई 2 और साइन गैमा बाई 2 इनके फॉर्मूले पुट कर देते हैं, वैल्यूज जो इनकी हैं। 4 R की वैल्यू होती है ABC ओवर 4 डेल्टा cos अल्फा बाई 2, अल्फा के ऑपोजिट साइड हमारे पास होती है A, तो यहाँ पे cos के लिए आएगा S इंटू एस माइनस ए, डिनोमिनेटर में रिमेनिंग 2 साइड्स का प्रोडक्ट BC। अब cos बीटा बाई 2, बीटा के ऑपोजिट साइड होती है B, ये आ गया S इंटू एस माइनस बी, डिनोमिनेटर में रिमेनिंग 2 साइड्स का प्रोडक्ट A एंड C। साइन गैमा बाई 2, साइन गैमा जो हमारे पास है इस ये होता है A और B साइड्स के दरमियान एंगल, इंक्लूडेड एंगल होता है A और B के दरमियान, तो उसके लिए हम लिखेंगे S माइनस ए इंटू एस माइनस बी, डिनोमिनेटर में A और B का प्रोडक्ट AB। 4 से 4 कैंसिल, ABC ओवर डेल्टा। अब स्टूडेंट्स ये तीनों टर्म्स हमारे पास स्क्वायर रूट में है और प्रोडक्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो हम लोग इन तीनों को सिंगल स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखें यहाँ पे s का भी स्क्वायर है, 2 टाइम आ रहा है, s माइनस बी भी 2 टाइम है, s माइनस सी भी सॉरी s माइनस ए भी 2 टाइम है, s माइनस बी भी 2 टाइम आ रहा है। तो मैं लिख सकती हूँ s स्क्वायर, s माइनस ए स्क्वायर, s माइनस बी भी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में a भी 2 टाइम है, b टर्म भी 2 टाइम आ रही है, और c वाली टर्म भी क्या है, 2 टाइम आ रही है, तो a b c का भी स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। अब स्टूडेंट्स नोट करें तो हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर सारी टर्म्स का क्या है, स्क्वायर है, तो मैं इन तमाम टर्म्स के ऊपर सिंगल स्क्वायर लिख सकती हूँ, ए बी सी ओवर डेल्टा s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी ओवर ए बी सी, ये ओवरऑल हमारे पास क्या आ गया, इसका स्क्वायर, और यहाँ पे हम लोग स्क्वायर रूट का साइन लिख देते हैं। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, रिमेनिंग टर्म्स आ गई ए बी सी ओवर डेल्टा इंटू एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी, डिनोमिनेटर में आ गया ए बी सी से ए बी सी कैंसिल, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी, डिनोमिनेटर में क्या आ गया, अगेन डेल्टा आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर नोट करें, डिनोमिनेटर में हमें क्या चाहिए, s माइनस सी चाहिए, तो हमारे पास यहाँ डिनोमिनेटर में s माइनस सी नहीं है, s माइनस सी बनाने के लिए मैं s माइनस सी से मल्टीप्लाई भी करूँगी और डिवाइड भी। सो दिस इम्प्लाइज s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, डिनोमिनेटर में आ गया डेल्टा इंटू एस माइनस सी। अब हीरोज फॉर्मूला यहाँ पे लिखते हैं, सिंस डेल्टा इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी
इंटू एस माइनस सी, और इस टर्म का क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। बट यहाँ पे न्यूमरेटर में हमारे पास स्क्वायर रूट नहीं है, तो इसका स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए दोनों साइड स्क्वायर लेंगे। डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड में मैं यहाँ पे इसकी जगह डेल्टा स्क्वायर पुट कर दूँगी। दिस इम्प्लाइज राइट हैंड साइड इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर ओवर डेल्टा इंटू एस माइनस सी। एक डेल्टा से डेल्टा कैंसिल, दिस इज इक्वल टू डेल्टा ओवर एस माइनस सी, इसको मैं कह देती हूँ 2। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 1 और 2 दोनों की वैल्यूज़ क्या है, सेम है। फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 proved that left hand side is equal to right hand side। इसी के साथ ही स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। होप सो आपको क्लियर हो गया। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया हो तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।